गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, परमात्मा के प्रति विशेष प्रेम और आस्था रखकर अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं सिख समाज के पुण्यकर्मी लोग। आज हम आपको जिस साधक की कहानी सुनाने जा रहे हैं वो भी इसी श्रद्धा के साथ अपने दिन को प्रारंभ करते थे। ये हैं कुरुक्षेत्र, हरियाणा के रंजीत सिंह जी 5 वाणियां व श्री गुरु ग्रंथ साहिब की गुरबाणी का पाठ नित्य रूप से किया करते थे। लेकिन अचंभे की बात यह है, प्रश्न उठते थे जैसे श्री गुरु नानक देव जी ने किस वाहे गुरु की ओर इशारा किया है और कौन से जब से सचखंड प्राप्ति हो सकती है। इसी कश्मकश में उलझे रंजीत जी को 2015 में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन सुनने को मिले, जिसमें गुरबाणी से उजागर किए गए सभी तथ्यों को देख ये आश्चर्यचकित रह गए। संत जी से नाम दीक्षा लेने के बाद रंजीत जी को वो गुरु मिल गया जिसके विषय में गुरु नानक जी ने कहा है, नानक कहे एक गल, नाम बिना सब चखना चाख। इन्हें वो भगवान मिल गया जिसके विषय में अंकित है आलम बड़ा कबीर। और सबसे बड़ा लाभ यह है कि रंजीत जी को उस दुखहर्ता भगवान की कृपा से बहुत सुख मिले हैं। अब आप स्वयं सुनिए रंजीत जी की मुंह जुबानी इनके जीवन की ये प्रेरणादायक कहानी। नमस्कार सर। सत साहब सर क्या नाम है आपका? रणजीत दास जी। सर कहाँ से हैं आप? जिला कुरुक्षेत्र, तहसील पेहवा जी, हरियाणा से जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने नाम दीक्षा जी 25 अक्टूबर 2016 में ली जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं सिख समाज से बिलोंग करता था। हम गुरु द्वारे के बगैर किसी और को नहीं मानते थे। हम गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु मानते थे और 5 वाणी का पाठ करता था। मैंने अमृत छका हुआ था और मैं कम से कम भी 30-32 साल से 5 वाणी का पाठ किया करता था और मैं किसी भी नशे पत्ते से नहीं था। सब इन बुराइयों से मैं अलग था और ये भक्ति मैं काफ़ी देर से मतलब इनकी कर रहा था। मेरे मन में ये वाणी पढ़ते हुए और ये भक्ति करते हुए मेरे अंदर काफ़ी सवाल थे जो मैं गुरबाणी में से मुझे मिलते थे, जो मेरे अमृत छकने के बाद मैच नहीं कर रहे थे। गुरु नानक देव जी की जो वाणी थी वो कुछ और कह रही थी और जो हम जो अपनाए हुए थे उससे मेल नहीं खा रहा था। तो परमात्मा की कृपा ऐसी हुई कि मैं 2015 से संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखने लगा टीवी के ऊपर। ऐसे मैं गुरबाणी सुना करता था। एक दिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखा और एक दिन ऐसा ही हुआ जी कि मैं गुरु जी गुरबाणी में से ही कुछ अंश कुछ शब्द बताने लगे तो मेरे जो सवाल थे उनके थोड़े थोड़े जवाब मुझे मिलने लगे। जैसे वाणी में मैं जपजी साहब का पाठ किया करता था, उसमें 5 परवान 5 प्रधान पंचे पावे दरगाह मान पंचे सोए दर जान, इस शब्द का मुझे बिल्कुल संतोषजनक कहीं से भी जवाब किसी ज्ञानी से किसी ग्रंथी से भी नहीं मिलता था। और जो गुरु नानक देव जी की वाणी थी उसमें जन्म मृत्यु का रोग है, इसको कटवाने के लिए गुरु नानक देव जी ने वाणी में जो लिखा हुआ है, वाणी में कहा था जे को जन्म मरण ते डर है 7 जना की सरनी पर है। तो मैं ये मेरे मन में सवाल होता था, गुरु नानक देव जी तो कहते हैं कि साधु को ढूंढ उसको, वो तुम्हें मरण मोक्ष से ये जन्म मृत्यु के रोग से छुटवा देगा। उस टाइम परमात्मा की कृपा हुई, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज 2015 में मुझे सत्संग देखने को मिला। मैं लगातार इन प्रोग्रामों को देखता रहा जिसमें संत रामपाल जी महाराज एक दिन भाई बाले वाली साखी खोल के दिखा रहे, जिसमें 547 सफ़े के ऊपर समुद्र की साखी आती है। उसमें बाला और मर्दाना गुरु जी से निवेदन कर रहे थे कि हमें वो श्रीलंका में जो जहाँ रामचंद्र जी ने चढ़ाई करी थी वो लंका दिखाओ जी। जो समुद्र था जहाँ पुल बनाया गया था वो नहीं देखा हमने, वो दिखाओ जी। उस साखी के अंदर
गुरु नानक देव जी बाला और मर्दाना के सामने जो वो नाम सतनाम के 2 अक्षर का नाम था, वहाँ गुरु जी ने हमें दिखाया उस समुद्र की साखी में। तब मेरे को बहुत अचंभित होया मैं कि ये 2 जो अक्षर हैं इनको सतनाम कहा जाता है। ये मेरा पहला सवाल तो यहाँ से पूरा हुआ जी। सतनाम देखने के बाद मैं गदगद हो गया कि यही सतनाम है जो वाणी में। गुरु रामपाल जी तो कुल 60-70 साल के होंगे। ये वाणी तो जब की लिखी हुई है, जब 5वें पातशाह ने लिखी थी। ये वो तो लिख नहीं गए इसमें नाम ये। तो मैं इस बात से संतुष्ट हो गया। फिर दूसरा मंत्र जो था, जो प्रथम मंत्र मिलता है हमें, 5 शब्द तित घर सभागे वाणी में मैं पढ़ता था। 5 शब्द तित घर सभागे शब्द बाजे कला जित कर धारिया, 5 दूत तुद वश कीते काल कंठ को मारिया। ये 5 शब्द कौन से हैं जो काल को भी कर देंगे, जो 5 दूतों से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से छुटा देंगे। तो वो शब्द भी मुझे एक दिन ऐसे दया हुई मालिक की 35 अखरी में गुरु जी अपने सत्संग में दिखा रहे थे। 35 अखरी में वो 5 मंत्र वो भी दिखाए। फिर मेरा सवाल था कमलों वाला, वो भी कमल गुरु जी ने जो पिंडे सो ब्रह्मंडे जी हमने पहले पढ़ रखा था गुरु नानक देव जी की वाणी में, फिर हमारे शरीर के अंदर ये कमल भी दिखा दिए गुरु रामपाल जी महाराज ने। और जब वो मुझे कमल देख लिए, मेरी काफ़ी दृढ़ता बनेगी फिर पूर्ण परमात्मा कौन है, जिसको हम अकाल पुरख काल पुरख करते थे, हम संत ही सम्माना करते थे। जब गुरुवाणी के अंदर, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर कबीर साहब के बारे में गुरु नानक देव जी की जो वाणी थी वो दिखाई गई। 721 पृष्ठ पे लिखा था, जक गुप्तम पेश तो दरकून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार। जब इसका अर्थ करके गुरु नानक देव जी की वाणी का संत रामपाल जी महाराज ने बताया, तो मैं ये भी हमें विश्वास होने लगा। और 24 पृष्ठ के ऊपर जो गुरु नानक देव जी की पहली उदासी कांसी की ही है, हमारे ये इतिहास में है। तो मैंने वो जो वाणी वहाँ बोली गई थी, फाही सुरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा स्याणा बहुता भार, धानक रूप रहा करतार, एक तेरा नाम तारे संसार, मेरी एहो आस एहो आधार, नानक नीच कहे विचार, धानक रूप रहा करतार। और ये 4 बार लिखा हुआ है। मैंने सब जो गुरु जी दिखाया करते थे, मैं मेरे घर के पीछे ही गुरुद्वारा, मैं सुबह जाके वहाँ गुरु ग्रंथ साहब जी को खोल के उनको देखता था। ऐसे मैंने सारा मिलान किया तो मेरी सारी जो सवाल थे, मेरे सब सवालों के जवाब मिलते चले गए। परमात्मा ने कृपा करी, इसलिए हम उस पर दृढ़ हुए। इन सारी चीज़ों के जब मुझे जवाब मिलने लगे तो उसके बाद मैं ये सारा ज्ञान समझने के बाद मैं यहाँ कुरुक्षेत्र आया। और कुरुक्षेत्र आकर नामदान सेंटर पे मेरी भक्तमती ने और मैंने दोनों ने गुरु संत रामपाल जी महाराज से यहाँ मैंने नाम ग्रहण किया। सर, आपने बताया कि आप अपना गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानते थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज को आपने अपना गुरु क्यों माना, क्या कारण था? सर, मैं गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरु मानता हूँ, जैसे आदेश हुआ था उसी हिसाब से। लेकिन हम आज तक क्या कर रहे थे कि हम उसका कहना नहीं मान रहे थे, जो उसमें लिखा था उसके मुताबिक नहीं हम चल रहे थे। हम अपनी मनमानाचार नहीं करते थे। हम तो सोचते थे गेड़ा काटा और वाणी पढ़ ली, हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन जो गुरु नानक देव जी को परमात्मा मिले, जो उन्होंने उसमें कहा था, मैंने वो करके देखा। उसके बाद मेरे सारे सवालों के जवाब मिले। तो किसी भी साधु संत जो पूरी पृथ्वी के ऊपर है, जगत गुरु तददर्शी संत नहीं मिल रहा था। ना गुरु संत रामपाल जी महाराज के बगैर ये जगत गुरु तददर्शी संत नहीं लिखा जाता, और किसी के सामने भी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि संत रामपाल जी के बगैर पूरी पृथ्वी के ऊपर कोई तददर्शी संत नहीं है, और ना ही कोई सतगुरु है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा छोटा भाई है, उसके 2 लड़के, एक 24 साल का, 28 साल का। हम गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, पाठ भी कराए, हमारे पास पैसे की भी कोई कमी नहीं थी, किसी तरह का कोई कमी नहीं है। दोनों बेटे हमारे 24 साल का, एक 28 साल का, ख़त्म हो गए। और मैं नहीं कहता कोई गुरुद्वारा ऐसा छोड़ा होगा जहां हमने पाठ नहीं कराया होगा और अरदासें नहीं करी होंगी, लेकिन हमारी सुनाई नहीं हुई कहीं भी। और ये चीज़ें मुझे झंझोड़ रही थी बहुत, क्योंकि हमें कोई लाभ ही नहीं, वाणी पढ़ने से भी, पाठ करने से भी कोई लाभ नहीं मिल रहा था। तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? लाभ तो मुझे बहुत हुए हैं, लेकिन जिनमें से मैं कुछ आपको जो मोटे मोटे लाभ हुए हैं मैं आपको बता देता हूँ। लाभ तो गिनते सारी रात भी निकल जाए, सारा दिन भी निकल जाए, जो जीव का थूक सूख जाएगा, इतने लाभ देता है परमात्मा। मेरे ताऊ जी और मेरे पिताजी दोनों के कानों से नहीं सुनाई देता था। ये हमें पीढ़ी दर पीढ़ी लगा हुआ था ये रोग हमारे परिवार में।
इसी तरह मेरे भी 50-55 साल की उम्र में जब मैं आया 50-52 साल की 5-6 साल पहले, मेरे कान में भी ऐसे ही इसी टाइम मेरे पिताजी के हुआ था, इसी टाइम मेरे भी ये रोग चालू हो गया। मेरे कान के पर्दे में सुराख हो गया था और मेरी ये साइड सारी में दर्द होने लग गया था। और मैं पटियाला राजेंद्रा अस्पताल का एक रिटायर्ड डॉक्टर परमार डॉक्टर है, उसके पास से साल भर दवाई लेता रहा। उसी टाइम 2015 की बात है कि उसी टाइम मैं साल भर हो गया था, तो उधर मैं ये रिसर्च भी कर रहा था, गुरुजी के प्रोग्राम भी देख रहा था। अचानक मुझे परमार डॉक्टर ने कहा तू एम्स में वहाँ ऋषिकेश ही दिखवा ले अपने कान को, वहाँ बड़ा डॉक्टर है। मैं वहाँ चला गया, उन्होंने मेरा 2 बार मैं वहाँ गया, उन्होंने 1 बार दवाई दी, दूसरी बार उन्होंने टेस्ट किया कि तेरी हड्डी गलने लग गई अंदर से, सरदार जी आपके तो कान का ऑपरेशन होगा। फिर मैंने उनको कहा चलो ऑपरेशन कर दो। तो उस टाइम मैं इतना दृढ़ हो गया था। वैसे मुझे ये सारा पता लगा कि सतगुरु गुरु रामपाल के बगैर धरती पे कोई सतगुरु नहीं है और कबीर परमात्मा के बगैर कोई परमात्मा नहीं है और इस ज्ञान से आगे कोई ज्ञान भी नहीं है। इतना मैं दृढ़ हो चुका था। और उस टाइम मैंने नाम नहीं लिया हुआ था। और फिर मैं जिस टाइम उन्होंने मुझे वहाँ 7 मई 2015 को मेरा ऑपरेशन का टाइम दे दिया। जिस टाइम मैं उस टाइम दे दिया तो मैं अभी 3 महीने थे वहाँ, एक लड़की जलंधर की लगी हुई थी। मैं बोला बेटा 3 महीने में कैसे काटूंगा, मेरे तो कान रोज़ बहता है और खारिज होती है, सुनता भी नहीं है, दवाई भी नहीं आप दे रहे कह रहे। उन्होंने कहा अंकल जैसे भी होगा कि यदि किसी का पहले ऑपरेशन होगा तुम्हारा नंबर लगा दूंगा। लेकिन मेरा नंबर तो मैं घर चला गया और मैं सत्संग देखता था। मैं एक दिन ऐसे ही मन में प्रार्थना करी, संत रामपाल जी महाराज आप पूर्ण परमात्मा है, मेरे कान मत खोसियो, मैंने तो आपकी भक्ति करनी है, तेरा नाम सुनना है। मैं सच करके कह रहा हूँ, मैंने नाम भी नहीं लिया था। सुबह को जब मैं उठा तो मेरा कान बिल्कुल सूखा था और मेरे कोई खारिश नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। मेरा नाम लेने से पहले परमात्मा ने मेरा कान ठीक किया, जो हमें जन्म जन्म से हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी ये रोग चला आ रहा था। उसके बाद मेरी भक्तमती है, जब हमने नाम ले लिया, हम नाम तो ज्ञान के आधार पे आए, लेकिन उनको भी प्रॉब्लम थी, उनके शरीर में दर्द रहता था, एक छोटी मोटी प्रेत बाधा सी रहती थी, उसके कारण सारा शरीर बेकार कर दिया। घुटनों में दर्द, शरीर का वजन बहुत बढ़ गया था। और 25 अक्टूबर 2016 में संत रामपाल जी महाराज से जब नाम लिया, उसके 1.5-2 महीने बाद ही भक्तमती को भी आराम होना शुरू हो गया और उनका वजन घटना शुरू हो गया। आज हमें लगभग 3.25 साल हो गए हैं। और मैं एक बार यूपी वाले खेत से पिपली के पीछे आ रहा था, ये कुरुक्षेत्र से पीछे, अचानक मेरी कार, एक टेम्पू ने मेरे सामने टेम्पू रोक दिया, उसमें लग गई आके और टेम्पू नीचे खदानों में जा गिरा और वो चालक की टांग टूट गई। टांग टूट गई। मैंने वहाँ थाने में फ़ोन हो गया, यहाँ मेरे मिलने वाले थे, उन्होंने फ़ोन कर दिया, वहाँ पुलिस वाले आ गए, मुझे उन्होंने संभाला, उसको भी उठा के ले गए, उसको यहाँ कुरुक्षेत्र हॉस्पिटल में ले आए, तो यहाँ से चंडीगढ़ रेफ़र कर दिया वो जो टेम्पू चालक था। फिर हम सुबह को वहाँ आए, थाने में गाड़ी खड़ी कर दी, गाड़ी भी मेरी टूट गई थी। और फिर मैं वहाँ जब गए थाने में, हमने उनसे समझौता करना चाहा, तो मैं जो इंस्पेक्टर उसके बयान लेने चंडीगढ़ गया था उसको फ़ोन किया कि इनसे बात कर लो, जो को यहीं पैसा लेके फ़ैसला कर लेंगे। तो उसने 50,000 रुपये मुझसे मांगे। फिर मेरे को पुलिस वाले ही बोले जब तेरा बीमा कागज सब कुछ पूरे हैं, तुम्हें क्या देने की ज़रूरत है, तुम केस कर दियो तो अपने आप कर लेगा फैसला जब पहली तारीख पे आएगा। मैंने उनका कहना मान के ऐसे कर लिया। मैं जो केस बना था उस केस की तारीख भुगते भुगते मुझे 3 साल गुजर गए। हर महीने मुझे तारीख पे आना पड़ता था, मुदई आए ना आए मुझे ज़रूर आना पड़ता। मैं बड़ा परेशान चल रहा था, तारीख भुगत के मुझे यूपी से 200 किलोमीटर में आता था, 200 किलोमीटर जाता था। और फिर जब मैंने नाम लिया, 3 साल हो गए थे मुझे ये क्रिया करते हुए, ये केस भुगतते हुए। नाम अक्टूबर में लिया और 25 जनवरी 2017 में मैं बाइज्जत बरी हुआ। संत रामपाल जी महाराज की कृपा हुई और उसके बाद मैं उस केस में मुझे एक पैसा भी नहीं देना पड़ा, बाइज्जत बरी हुआ। मैं अपने समाज के भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ, यदि कोई परमात्मा पाना चाहता है इस धरती के ऊपर, जो मनुष्य देह में आया है, इस जीवन का ये 84 लाख जून के बाद ये जीवन प्राप्त हुआ है। भई प्राप्त मनुख देहरिया, गोबिंद मिलन की ये तेरी वरिया, अवर काज तेरे किते ना काम,
मिल साध संगत भज केवल नाम। यदि हमने कृत करते करते मोक्ष पाना चाहते हैं, हमें किसी तीर्थों मंदिरों कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर ढोला सो भरम भुलावै। जिसने परमात्मा पाना है सब कुछ तेरे शरीर, ये ऐसा परमात्मा ने एक ऐसी मशीन बनाई है, इसी में परमात्मा की प्राप्ति है। देवते भी इस शरीर के लिए लोचते हैं, जिसके लिए गाया करते थे, तीर्थ भी लोच दे इस, ये जो साधु है इसके लिए, और ये जो शरीर है इसके लिए देवी देवता भी लोचते हैं। मैं अपने सब बहन भाइयों को कहना चाहता हूँ कि ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। अब मैं तो यही अपने बहन भाइयों को संदेश देना, जो गुरु ग्रंथ साहब को मैं गुरु मानता हूँ, और जो उस गुरु कह रहा है, जो उसकी वाणी कह रही है गुरु नानक देव जी की, उस वाणी के आधार पे चल के देख लो एक बार। यदि आपको जो वाणी में लिखा सारे लाभ प्राप्त होंगे और आपका मोक्ष होगा, आपको सबसे लोक सुखिया हो जाएगा। तुम्हारा जितने दिन हम यहाँ रहेंगे हमें यहाँ भी सुख प्राप्त होगा, और मोक्ष हम बिल्कुल आसानी से हम यहाँ से सचखंड चले जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेनी बहुत आसान है। इस टाइम 10-12 चैनल टीवी के ऊपर संत रामपाल जी की सत्संगों के चल रहे हैं। उनके प्रत्येक सत्संग के नीचे एक पीली पट्टी चल रही है। उस पट्टी के ऊपर सतलोक आश्रम बरवाड़ा के नंबर चलते हैं। उन नंबरों पे फ़ोन करके आप जहाँ से भी फ़ोन करोगे, उसी नज़दीक नामदान सेंटर का आपको पता मिल जाएगा। आप आसानी से वहाँ से जाकर नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सचित्र मोटा टाइप, देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, और जिसके अनुवादक हैं, संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार और चमनलाल गोस्वामी। इनके 123 पृष्ठ पर परमात्मा ने कहा कि तीसरे स्कंद में विष्णु जी स्वयं देवी दुर्गा जी से कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म तिरोभाव में मृत्यु हुआ करता है। हम अविनाशी नहीं है, केवल तुम ही अविन्यत हो, प्रकृति देवी हो। तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे माता, जब विष्णु जी के बाद श्री ब्रह्मा जी भी आप ही से उत्पन्न हुए हैं, तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर आपका पुत्र नहीं हुआ? और दूसरी बात सुनो स्वामी जी, के शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता अध्याय नंबर 5 से लेकर 8 तक, उसमें स्पष्ट किया है कि शिव और शिवा के संयोग से पति पत्नी व्यवहार से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। अब इस बात को सुनकर विवेकानंद बहुत ज्यादा बौखला गया। अपनी इंसल्ट फील की कि मेरे वक्ताओं में एक छोटा सा बालक और मुझे विचलित कर रहा है। उसको ये भी मालूम था कि ये श्रोता शिक्षित नहीं है, और ये मैं जो कहूंगा उसको ही फाइनल मानेंगे, इस बच्चे की बात पर ये विश्वास नहीं करेंगे। फिर भी उसने अपनी इंसल्ट किसी ना किसी तरीके से महसूस की, और जिसके कारण उस बालक वेशधारी परमात्मा से कहा कि ए बालक, आपने ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? आप कैसे जान सकते हो सदग्रंथों को? क्या आपने कोई गुरु बना रखा है? परमात्मा ने कहा कि हाँ जी, मैंने गुरु बना रखा है। विवेकानंद जी ने पूछा, आपका गुरु कौन है? कि जो आपका गुरु जी है वही मेरे गुरु जी हैं। विवेकानंद जी ने प्रश्न किया, आप किस जाति से हो? परमात्मा बोल नहीं पाए, उससे पहले वहां श्रोताओं ने कहा कि ये तो उस नीरू जुलाहे का पुत्र है, और ये जहां जाता है वहां ऐसे ही सबके सामने टांग अड़ाता है। तब विवेकानंद ने विषय बदल दिया।
अपने अज्ञान को छुपाने के लिए विषय बदल दिया और कहा, देखो रे लोगों, ये कितना झूठा है, ये धानक जुलाहे का पुत्र और मेरे पूज्य गुरुदेव जी को गुरु बता रहा है। मेरे गुरुदेव पता है कौन है? स्वामी रामानंद श्री श्री 1008 पंडित स्वामी रामानंद जी महाराज। और तू जुलाहे का पुत्र, ए झूठे बालक, तुझे पाप लगेगा, तूने मेरे गुरु जी की बेइज्जती कर दी है ऐसी भरी सभा के अंदर। अब देखो रे लोगों, ए श्रोताओ, कल देखना गुरु जी के पास ले जाऊंगा इसको पकड़कर और गुरु जी से फिर इसको दंडित करवाऊंगा। अब परमात्मा अपने घर आगे शाम को ही पहुंच गया स्वामी रामानंद जी के पास। कौन? विवेकानंद पंडित जी। और जाके कहा, महाराज मारी तो नाक काट ली, हम तो कितबार मुंह दिखाने जोगे नहीं छोड़े, हम कैसे संसार में रह पाएंगे। रामानंद जी ने पूछा, भी कारण बता बच्चा, क्या बात है? तो विवेकानंद जी ने कहा कि महाराज, एक नीरू नाम के जुल्हाए का पुत्र, कबीर नाम है उसका, और उसने तो बड़ी सभा में बेइज्जती करवा दी मारी। उसने कहा कि मैंने स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ले रखी है, लंबा सा तिलक लगा रखा अपने की तरह, और हे गुरुदेव, अब हम कैसे संसार में रह पाएंगे, हमारी तो इज्जत का नाश हो गया। तो रामानंद जी बहुत दुखी हुए, कहने लगे, वो झूठा है, मैंने किसी जुल्हाए के बालक को नाम दीक्षा नहीं दी, और कल लाओ उसको पकड़ के। तो विवेकानंद 7-8 और लठैतों को लेकर गया, बदमाश गुंडों को, और पहुंच गया वहां जुल्हाओं की कॉलोनी में। वहां जाके पूछने लगा कि यहाँ नीरू की झोपड़ी कौन सी है। तो उसी कॉलोनी के कुछ व्यक्ति और पुरुष और औरतों ने उनके आव भाव से जान लिया कि ये ठीक नीयत से नहीं आए और नीरू की झोपड़ी पूछ रहे हैं। तो उनमें से एक दो ने जाके, स्त्री पुरुष ने पहले ही आगाह कर दिया उस नीमा को कि आज कुछ व्यक्ति अच्छी नीयत से नहीं आए हुए हैं कॉलोनी में, और आपका घर पूछ रहे हैं, हाथ में लठ ले रखे हैं, डंडे ले रखे। तो नीमा के मन में उसी समय आ गया कि ये कबीर है जो बच्चा, ये इन ब्राह्मणों को छेड़छाड़ करता ही रहता है, और मैंने इसको बहुत समझा लिया, ये मानता नहीं। तो परमात्मा सोए हुए थे, वो तो सुबह सुबह पहुंच गए। नीमा ने उस बच्चे बालक भगवान को उठाया और कहा, बेटा तूने किसको क्या कह दिया? कुछ ऐसे निकम्मे व्यक्ति एक ब्राह्मण के साथ आए हुए हैं, तो बेटा ऐसे कर, झोपड़ी के पीछे छुप जा, मैं तेरे ऊपर कुछ कपड़े वपड़े गुदड़ ऐसे पुराने जराने डाल दूंगी, तू बोलिए मत बेटा। तो ऐसे नीमा ने परमात्मा को पीछे ले जाके झोपड़ी के वहां लिटा दिया, उसके ऊपर ऐसे पुराने फटे कपड़े और कोई ऐसा डाल दिया जैसे महसूस ना हो कि यहां बालक छुपा है। तब तक वो आ गए वहां पर विवेकानंद और उसके सारे साजंदे, और कहने लगे, तेरा बेटा कहाँ है, उसको बाहर निकाल। तो हाथ जोड़ करके नीमा कहने लगी, मेरे बच्चे ने क्या कोई कसूर कर दिया, कोई गलती कर दी, मैं धमका दूंगी, खुरका दूंगी, आगे नहीं करेगा ब्राह्मण। वो माना नहीं, नहीं निकाल उसको बाहर, गुरु जी के पास ले जाएंगे, उसके वहां सजा दिलाएंगे। अब वो मना करती रही, वो अंदर घुस गए, वो मस्टंडे विवेकानंद के आदेश अनुसार के पकड़ के ले आओ उसको। अंदर गए, झोंपड़ी में चारपाई थी, कुछ वो उठा पटक कर दी सारी, देख ढूंढने के लिए, और माई हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही है कि मेरा बच्चे ने क्या गलती कर दी, मैं समझा दूंगी। परमात्मा ने सोचा ये मां को दुखी गना करेंगे, झोंपड़ी से बाहर से आवाज लगाई, सब कपड़े हटाकर खड़ा हो गए और कहा, विवेकानंद, ए पंडित जी, मैं झोंपड़ी के पीछे खड़ा हूं। अब वो भाग करके पीछे गए, परमात्मा को पकड़ लाए बाजू से। अब मां की ममता थी, क्योंकि
बच्चा जो साथ रहा बचपन छोटा सा लाई थी उठा के, उसमें मोह विशेष बन गया था और बच्चे को छुड़वाने के लिए उनके हाथ पकड़ लिए दोनों और बच्चे को सीने से लगा रही है, छोड़ दो मेरे बालक को, छोड़ दो मेरे बच्चे को। उन मस्टंडों ने लठ मारे उस माई के हाथों पर और जब पीट पीट कर अचेत कर दिया तब उसने उनके हाथ छोड़े। इस शोर शराबे को सुनकर नीरू भी भागा आया। उसने भी बच्चे को छुड़वाने और कारण जानने की कोशिश की, उसको भी पीट डाला और जबरदस्ती ले गई। जैसा कि आप जी को सचित्र मोटा टाइप देवी भागवत देवी पुराण के आपको छठे सकंद 414 पृष्ठ पे बताया। व्यास जी ने बताया जन्मे जे को कि हे राजन, जो सतयुग त्रेता द्वापर में राक्षस समझे जाते थे, ऐसे तो कलयुग के ब्राह्मण हैं। इनका दया नाम की चीज नहीं, ज्ञान इनके पास नहीं, झूठ बोलना छल कपट करना इनका मूल उद्देश्य बन गया। तो वो उन्होंने साबित कर दिया। कुछ देर के बाद दोनों होश में आए। कॉलोनी के लोगों ने उठाकर उनको घर पर डाला। दोनों दर्द के कारण कर्रा रहे हैं और कबीर कबीर कर रहे हैं। उधर से परमात्मा को ले जाकर के स्वामी रामानंद जी की झोपड़ी के सामने खड़ा कर दिया और भी श्रोता बहुत इकट्ठे दर्शक आ गए थे, क्योंकि विवेकानंद ने अपनी इज्जत बरकरार रखनी थी और ये सिद्ध करके कि ये झूठा है, इसने झूठ बोली है कि स्वामी रामानंद जी से इसने दीक्षा ले रखी। विषय बदल ही चुका था वो। अब रामानंद जी ने तो कह के बुलाया था कि कल सुबह ले आना, वो भी इंतजार में थे। अब रामानंद जी ने अपनी झोपड़ी के कुटिया के सामने एक पर्दा टांग रखा था। झोपड़ी के अंदर रामानंद जी बैठे थे। अभी तक उसने अपनी भक्ति साधना जो प्रतिदिन नित्य नियम सुबह का करते थे वो नहीं किया था। और विवेकानंद जी ने जाकर आवाज लगाई, गुरुदेव ये नीरू का बालक आ गया है, ये वो झूठा कपटी आ गया है। अब रामानंद जी पूछ रहे हैं कि तू कौन है, तेरा क्या नाम है, मुझे बताइए। अब गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में चित्रण किया है, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को अपने मधुर वचनों में कैसे लिपिबद्ध किया, ऐसे ही परमेश्वर से परिचित होकर आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के इस ज्ञान को, परमात्मा की इस लीला को कैसे चित्रार्थ किया है, सुनिएगा। आडा पर्दा लाए कर रामानंद बूजनते, दास गरीब कुलंग छवि वो अदर ढाक को दंते। गरीबदास जी कह रहे हैं कि झोपड़ी के कुटिया के गेट पर पर्दा लटका के झोपड़ी के अंदर से बात कर रहे हैं बाहर खड़े कबीर परमात्मा से, ये दिखाने के लिए कि मैं नाम दीक्षा देना तो बहुत दूर है, मैं इन दुल्हों की शक्ल भी नहीं देखता, सुबह सुबह मैं इनको अपना कपड़ा भी टच नहीं करने देता। ये शो करने के लिए, ये सिद्ध करने के लिए, दिखाने के लिए परमात्मा तो बाहर खड़े हैं। झोपड़ी से रामानंद जी झोपड़ी के अंदर से पर्दा बीच में है, बातें प्रश्न उत्तरी हो रही है भगवान और उस आत्मा की। परमात्मा और आत्मा की कैसे चर्चा होती है, कबीर परमात्मा से वो तुच्छ जीव रामानंद जी कैसा व्यवहार करते हैं बगैर ज्ञान के। और जब ज्ञान होगा, जब देखना उस 104 वर्ष के वृद्ध की क्या स्थिति होगी उस परम पिता के सामने। गरीबदास साहिब जी कहते हैं, आडा पर्दा लाए कर रामानंद भोजंत, दास गरीब कुलंग छवि ही अदर ढाक को दंत। जैसे मृग कूदा कर कहते झोपड़ी के अंदर पां पीटा है क्रोध में, और बाहर के लोगों ने सुने आवाज जोर की, पैरों की भी मुख से बोल रहा कड़वे कड़वे वचन। गरीबदास जी कहते हैं ऐसे कूदा जैसे मृग कूदा करे, पां पीटे अंदर से, और क्या बोले, कौन जात कुल पंथ है और कौन तुम्हारा नाम है,
गरीबदास आदीन गति फिर बोलत हैं बलि जाऊं मैं। रामानंद जी ने पूछा कि कौन तुम्हारी जाति है और कौन तुम्हारा पंथ और कौन तुम्हारा नाम है। अब गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा इस प्रश्न के उत्तर में जैसे एक शिष्य अपने गुरुदेव के सामने विनम्र होकर के बातें करता है, तो क्या बताते हैं। रामानंद जी ने पूछा कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है। दास गरीब आधीन गति फिर बोलत है बलि जाऊं मैं, कि बलिहारी जाऊं परमात्मा के ऊपर। गरीबदास जी कहते हैं इतने अधीन होकर बोले। क्या बोले? ये वचन उन्होंने बड़े प्यार से कहे, जैसे नम्रता से कहा करते हैं, जैसे अभिमान से नहीं। क्या कहा? जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत। अब ये रामानंद जी जितने भी ऋषि महर्षि थे, ये इस परमात्मा को ब्रह्म को ही निरंजन कहा करते थे। वैसे इसका सही नाम ज्योत निरंजन है। निरंजन का अर्थ होता है माया रहित परमात्मा, निरंजन। अब हम गलती से इस काल को निरंजन मान रहे थे। ये है ज्योत निरंजन, ज्योति निरंजन, माया सहित ये भगवान स्वामी है। और ये वास्तव में निरंजन अर्थ का होता है परम पिता का। लेकिन जैसे यहां ब्रह्म बोलते हैं, ब्रह्म, और ब्रह्म को ही ये संपूर्ण परमात्मा मानते, वैसे ब्रह्म शब्द पर्याप्त है। ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म कहो, प्रभु कहो, स्वामी कहो, राम कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो। लेकिन इनकम्प्लीट ब्रह्म भी है, इसलिए पूर्ण ब्रह्म कहना पड़ता है। यहाँ के लोक वेद में ब्रह्म ही सुप्रीम पावर प्रसिद्ध हो रहा था। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि मैं ही वो ब्रह्म हूं, परमात्मा हूं। रामानंद जी इस बात से घने दुखी हो गए। एक दानक का लड़का, दानक जुलाहे का बालक अपने आप को भगवान कहता है, इसको शर्म नहीं आती। फिर गालियां देनी शुरू कर दी रामानंद। अब परमात्मा क्या बताते हैं, जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत। कंत माने मालिक, पति, दुल्हा। मैं सारी सृष्टि का स्वामी हूं, सारी सृष्टि का पति हूं, वो निरंजन हूं। और जात, मेरी जाति पूछते हो तो मैं जगत गुरु हूं, सारी सृष्टि को ज्ञान देने के लिए अब आया हूं। और मेरा पंथ पूछते हो, जैसे कोई विष्णु पंथी है, यानी विष्णु जी के ही मार्ग को, उसकी विधि को बताने वाला, उसकी भक्ति विधि, उसके ज्ञान से परिचित। कोई शंकर पंथी है, शिव का उपासक। जैसे कोई ये ब्रह्मा कुमारी पंथी है, और कोई इस राधा स्वामी पंथी है। तो उन पंथी का अर्थ होता है, पंथ का अर्थ होता है आप किस परमात्मा के ज्ञान का प्रदर्शन करते हो, पथ प्रदर्शन करते हो। तो परमात्मा कहते हैं मेरा पंथ पूछता है तो मैं परमेश्वर के पंथ को बता रहा हूं, उसके मार्ग को बताने के लिए आया हूं, उसके पाने की विधि बताने आया हूं। वो तो स्वयं ही थे। अब जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में तकरीबन सृष्टि रचना का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसे आपको अभी दिखाया था, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, और पत्ता आदि इसके संसार है। पत्ते ही जो जीव जंतु समझो। तो इसको जो जानता वो तत्वदर्शी संत है, इसके सारे भाग विभाग जानता है। फिर बताया है कि 15वें अध्याय के 16-17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ईश कहो, सरपुरुष कहो, ईश कहो। अक्षर पुरुष आपको बता दिया वो डार, वो तना है, और सरपुरुष उसकी डार है।
तो अक्षर पुरुष कहो या ईश्वर कहो, ईश्वर। और तीसरे नंबर का 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्व ब्रह्म की जानकारी दी है कि उसको जानने के बाद प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्परम, वो तत्परम क्या है। 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में सभी विभाग बताए हैं और 16-17 में बताया है कि 3 पुरुष है। एक सरपुरुष, सरपुरुष को ईश कहते हैं, ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, मालिक है। और दूसरे को अक्षर पुरुष को ईश्वर कहते हैं, ईश्वर यानी ईश से श्रेष्ठ, इस ब्रह्म से नेक्स्ट पर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं इसको। और तीसरे नंबर का जो परम अक्षर ब्रह्म है उसको परमेश्वर कहते हैं। ईश्वर यानी इस ईश से श्रेष्ठ, और परमेश्वर उस ईश्वर से भी श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ, ईश्वर से भी परम यानी परमेश्वर, वो तीसरे नंबर का यानी ओवरऑल कंट्रोलर। तो परमात्मा अपने को छुपाकर अपनी महिमा आप ही बता रहे हैं कि जाति हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़ो मेरा नाम निरंजन कंत। अब रामानंद जी घने दुखी हो गए इस बात से, अज्ञानता के कारण कि छोटा सा बालक धानक का, एक जुल्हाई का बालक और अपने आप को भगवान बताता है, तो गुस्से आकर गालियां मंड गए, गालियां लगे देने। रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकारे, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सृजनहारे। मालिक ने अपने आप को मालिक कह दिया, सृजनहार कह दिया, तो रामानंद जी के कहते दर्द लगा, दुख हुआ उस बात का। और क्या बोले, रे बालक सुन दुर्बुद्धि, ए मंदबुद्धि के व्यक्ति, तेरा घटमट तन आकार। अब देखो हमारी बुद्धि कितनी कमजोर थी। ये दास विष्णु जी का उपासक था, श्री कृष्ण और श्री राम हमारे पक्के भगवान थे, और भगवान शंकर भी आदरणीय थे। हम तो सभी को ऐसे मानते, लेकिन विशेष रूप से हम विष्णु के उपासक थे, श्री कृष्ण जी के। और ऐसे ही अन्य भी हमारे साथी होते थे। तो जब कभी डिस्कस करते थे, कोई पूछता था कि समाधि लगाता है, मैंने किसी संत ने बताया मैं समाधि लगाता हूं, और भगवान आपने देखा? अके नहीं, भगवान तो निराकार है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है, वो तो निराकार है, केवल प्रकाश दिखता है। कुछ तो सुनी सुनाई का है, और एक आध दिन दिख भी जाता होगा, तो प्रकाश भगवान नहीं है, वो तो भगवान का प्रकाश है। तो कहने का भाव ये है, यहां रामानंद जी भी उसी दुर्बुद्धि से ग्रस्त था। वो कह रहा है कि तू अपने आप को भगवान कहता है, भगवान दिखाई थोड़ा देता, वो तो निराकार है, उसका तन शरीर थोड़ा ही है। ये सांग ऐसी बिरानवाटी हो रही थी, ऐसी दुर्बुद्धि थी हमारी ज्ञान की। अब वही रामानंद जी बोल रहा है उसी सत्र का, वही ज्ञान आम आदमी को हमें होता था ऐसा ही। तो क्या कहते हैं, रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकारे, गरीब दास दर्द लगा हो बोले सृजनहार। ए दुर्बुद्धि बालक, तेरा शरीर दिखाई देता है, तेरा आकार है, तो अपने आप को भगवान कहता है। तो गरीबदास जी कहते हैं रामानंद जी का इस बात का घना दुख हुआ, भगवान ने अपने आप को भगवान कह दिया। तुम मोमन के पालेवा जुल्हे के घर बासे, दास गरीब अज्ञान गति एता दृढ़ विश्वास। और कॉन्फिडेंस से बोल रहे भगवान कि तुम मोमन के पालवा, तो एक मुसलमान के घर तेरी परवरिश हो रही है, ऐसे कहते हैं ना, यानी बहुत ओछी बुद्धि से संबोधित कर रहे हैं रामानंद जी, ये जानकर कि तू एक धानक और मुसलमान के घर में तू पल रहा है, और तेरा जुल्हाई के घर निवास है, और अपने आप को तू भगवान बताता है। तुम मोमिन के पालेवा, तेरा जुल्हे के घर बासे, दास गरीब अज्ञान गति एता दृढ़ विश्वासे।
मान बड़ाई छोड़ कर बोलो बालक बैन। रामानंद जी कहे हैं कि सीधी बात कर, अभिमान त्याग, तू अभिमान ना करे कि अपने आप को भगवान बता रहा है। मान बड़ाई छोड़ कर बोलो बालक बैन, दास गरीब अदम मुखी एता तुम गट फैन। तरक तलु से बोलते रामानंद सुर ज्ञान, दास गरीब को जाते हैं आखिर नीच निदान। अब रामानंद जी कह रहे हैं कि तेरी जात का पता नहीं, कुजात तेरा पता नहीं तो किसका है, तू पढ़ा पाया था उसको नीरू को, और अपने आप को है तू कुजात है ना, नीच, इसलिए अब छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा है। तर्क तलु से बोलते रामानंद सुर ज्ञान, दास गरीब कुजात है आखिर नीच निदान। ये शब्द रामानंद जी कह रहे हैं कि आखिर ना तो नीच जात का, इसलिए छोटा मुंह बड़ी बात बकवास कर रहा है, अपने आप को भगवान कह रहा है। परख नरक तो को नहीं तू नीच कुलीन कुजात, दास गरीब अकल बिना तैजे कही क्या बात। बिना दिमाग के तने बात क्या कह दी, अपने आप को भगवान कह रहा है। रामानंद जी का तो घना गुस्सा हो गया ना इस बात का। अब परमात्मा क्या कहते हैं, हाय हाय, मैं के बदन खुलासे करे सुन स्वामी परवीन। यानी गुरुजी धमका रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, और एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका करते हुए भगवान हाथ जोड़कर खड़े हैं ऐसे। और क्या कहते हैं, अंदर से खुशी है, गुरुजी डांट मार रहे हैं, और जो निकम्मा शिष्य होगा गुरुजी धमकाओगे तो दुख मानता है, और सुयोग्य शिष्य होगा कि गुरुजी तो हमारे हित के लिए ही खुरकाते धमकाते हैं, हमें दिखाने के लिए। हालांकि गुरुजी गलत धमका रहे थे, गलत खुरका रहे थे, भगवान ही थे वो तो, फिर भी एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका करते हुए कहते हैं, मैं के बदन खुला से करे सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे मैं आजिज अधीन। मैं आपका आजीज हूं, आपका नौकर हूं, आपके अधीन हूं, मेरा अहंकार नहीं है। और फिर क्या बताते हैं, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीरे, दास गरीब अधर बसू मैं अवगत सत कबीर। मैं अवगत गत से पहरे इन चार वेद से दूर, दास गरीब दसों दशा मैं सकल सिंध भरपूर। सकल सिंध भरपूर हूँ खालिक हमारा नाम, दास गरीब अजात हूँ तै जो कहा बलि जाऊं। अब परमात्मा कहते हैं कि मैं सारी सृष्टि के रचने वाला हूं। एक 5 वर्ष का बालक और ऐसे हाथ जोड़े खड़ा है बाहर, पर्दे से बाहर, और कह रहा है कि ए स्वामी, हे मालिक, मैं सृष्टा हूं, सारी सृष्टि के रचने वाला, और ये सृष्टि हमारे तीर, और मैं ऊपर रहता हूं अवगत सत कबीर। फिर कहते हैं सकल सिंध भरपूर हूं और खालिक मेरा नाम, और दास गरीब अजात हूं, मेरा जात पात नहीं है दाता। फिर भी आपने जो कहा, मुझे कुजात कहा, नीच कहा, तो मैं बलि जाऊं आपके ऊपर। आपने जो कहा मुझे आपने ऐसा ही जाना होगा, मैं ऐसा ही होऊंगा। लेकिन मैं जो कह रहा हूं वह सत्य है कि मैं सारी सृष्टि का रचने वाला हूं। एक 5 वर्ष का बालक, और ये बातें कवैरो भी धानक का जुलाहे का 600 वर्ष पहले। तो पुण्यात्माओं, बुद्धि सुलभ कर जा आदमी की कि भगवान हो सकता है। और कबीर साहब को आज कोई भगवान मान कर राजी नहीं, और वो भगवान है। हमारे ना मानने से कौन सा वो भगवान नहीं रहेंगे। एक लाल कोई किसी को पहचान नहीं है, हर कोई ये कि ये करोड़ रुपए का है एक छोटा सा कंचा, और कोई नौकर मैं तो नहीं मानता। उसके ना मानने से लाल की कीमत नहीं समाप्त होगी, लेकिन वो उसके व्यवहार में नहीं है, उसको उसका जानकारी नहीं है, तो उसकी अपनी ही अज्ञानता का ये परिणाम है। फिर क्या बताते हैं, सुन रामानंद राम हम मैं बावन नरसिंह, दास गरीब सर्व कला मैं व्यापक सर्वंग।
हम मौला सब मुल्क में, मुल्क हमारे माही। दास गरीब दयाल हम सम दूसर नाही। हमसे ही पानी पवन और हमसे धरणी आकाश। दास गरीब तत्व पांच में हम ही शब्द निवास। अपने आत्मा देखिएगा, ये है सूक्ष्म वेद, और इस सूक्ष्म वेद को समझने के लिए परमात्मा की दी हुई वो विशेष विलक्षण बुद्धि चाहिए। अब यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा कि मैं सब में व्यापक हूं। कैसे हूं? कि जैसे पांचों तत्वों के अंदर जो आकाश का गुण है वो सब में व्यापक है। पांच गुण हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। जैसे पांच तत्व हैं और इनके पांचों के पांच ही गुण हैं, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल, ये ऐसे हैं, तरतीब वाइज है। तो यहां क्या बताया है कि जैसे आकाश का गुण है शब्द, अब जैसे इस पूरे ब्रह्मांड को परमात्मा ने ऐसे बंद कर रखा आकाश से, यदि ये आकाश से बंद ना कर रखा हो, चारों तरफ से कति बिल्कुल बंद ना कर रखा हो, तो हम एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते। यहां शब्द काम नहीं कर सकता। जैसे किसी स्पीकर का पर्दा फट जाता तो फुसर फुसर करेगा, वो आवाज नहीं रहती। तो उसके बाद जो आकाश का गुण है शब्द, और वायु का गुण है स्पर्श, जैसे हवा लगती है ठंडी और गर्म, और अग्नि का गुण है रूप, जैसे अग्नि बकड़ बकड़ बलती है, और पृथ्वी का गुण है गंध। अब जैसे शब्द जो है आकाश का गुण है, और वायु जब चलती है उसमें सरसर की आवाज आती है, तो वायु के अंदर भी उस शब्द का गुण विद्यमान है, यानी शब्द उसमें कांस्टेंट है, अभिन्न नहीं है। ऐसे अग्नि जलती है तो बकड़ बकड़ की आवाज आती है, तो उसमें शब्द साथ है, शब्द का गुण उसके अंदर साथ है। और पृथ्वी का डला जैसे उठाकर हम पटकते हैं, उसकी आवाज आती है, तो पृथ्वी के साथ है, उसमें भी विद्यमान है वहां पर भी। और वापस जल को ऊपर से डालते हैं, तड़ तड़ की आवाज आती है, तो उसमें भी शब्द साथ है। तो कहने का भाव यह है परमात्मा कबीर साहब का कि मैं ऊपर रहता हूं, लेकिन मेरी शक्ति पूरे ब्रह्मांडों में, जैसे शब्द सब में व्यापक है आकाश का गुण, ऐसे मैं सब में मेरी शक्ति साथ विद्यमान है, और उस मेरी शक्ति से ही सब ब्रह्मांड और सब ये जीव क्रियावान है। परमात्मा ये समझाना चाहते, क्या कहते हैं? हमसे पानी पवन है, हमसे धरणी आकाश, गरीबदास तत्व पांच में हम ही शब्द निवास। जैसे पांचों तत्वों के अंदर शब्द कांस्टेंट है, साथ है, अभिन्न है, ऐसे मैं रहता ऊपर हूं, मेरी शक्ति सब में विद्यमान है। वो बिल्कुल भी किसी कोई प्राणी या कोई कण मेरी शक्ति से बचा नहीं है। अब रामानंद जी ने सोचा कि ये बालक बात तो बड़ी बड़ी कर रहा है, इसको थोड़ी सी बाद में बात करूंगा, अपनी पूजा कर लेता हूं जो शेष रहती थी। रामानंद जी क्या करते थे, पर्दा लगा ही रखा था। परमात्मा को कहा कि बैठा दो इस बालक को, यहीं बैठ जा 5-10 मिनट, मैं अपनी थोड़ी पूजा कर लेता हूं, फिर इससे बात करूंगा बाहर आकर के। अब उसने अपनी पूजा क्या करता था रामानंद जी, एक भगवान विष्णु का सालग्राम बना रखा था, मूर्ति पत्थर की, और वो सभी जितने उनके शिष्य थे वो मूर्ति की पूजा करते थे, सालग्राम की पूजा करते थे। भगवान विष्णु के सभी कपड़े मूर्ति के उतारते थे और मुकुट भी रख देते थे आदर से। एक माला जो गले में होती थी, एक तुलसी के मनिये की कंठी बोलते, वो भी डालते थे, तो सभी उतार दी जाती थी। फिर भगवान को स्नान किया जाता है, तो वो मानसिक पूजा करता था। उस पत्थर की मूर्ति अवश्य रखी थी उसने, लेकिन वो मानसिक सेवा किया करता था, जैसे कल्पना करता था, जैसे एक वैसे करते हैं। एक तो सौपन होता है, वो तो मानसिक समझो, एक वैसे प्रैक्टिकल करते हैं, मूर्ति को स्नान कराते हैं, सोच कपड़े पहनाते हैं, ऐसे। तो वो मानसिक सेवा किया करता था।
कि मानसिक पूजा का ज्यादा लाभ होता है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आपने एक कहावत अवश्य सुनी होगी, जहां चाह वहां राह। पर सवाल ये उठता है कि परमात्मा की चाह और विकारों से दूर रहने की इच्छा तो सभी को होती है, लेकिन सही राह हर किसी को नहीं मिलता। परंतु वर्तमान समय में एक संत की आध्यात्मिक शक्ति से लोगों को जीवन जीने की सही राह मिल रही है। उन्हीं लोगों में से एक हैं बागेश्वर, उत्तराखंड के कमल चौहान जी, जिनकी जिंदगी को संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं ने प्रभावित किया। पहले ये शास्त्र विरुद्ध मनमानी साधनाओं में फंसकर सही पथ से भटके हुए थे। इनकी जिंदगी में काफी दुख दर्द और मां को भूत प्रेत बाधा भी थी। इसी बीच में कमल जी को ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, जिसके लेखक तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। पुस्तक में वर्णित शास्त्रानुकूल साधना को अपनाने से तो मानो कमल जी की जिंदगी बदल गई हो, जैसे भटके को सही राह मिल जाती है। माता जी की भूत प्रेत बाधा दूर हुई और पिताजी को नया जीवन दान मिला। साथ ही संत जी के शुभाशीर्वाद से कमल जी को सुकून और शांति की अनुभूति हुई। अब सुनिए कमल जी का साक्षात्कार, सच्चे संत की शक्ति का चमत्कार। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल सिंह चौहान है। मैं उत्तराखंड बागेश्वर ग्राम किड़ई से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मेरा आध्यात्मिक जन्म 1 अप्रैल 2014 को हुआ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव, हनुमान जी सभी देवी देवताओं की भक्ति किया करता था सर। सर आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा हनुमान जी की भक्ति करते थे, तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? सर मैं जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भक्ति किया करता था तो मैं बहुत एक्सीडेंट होती थी मेरी, और मेरा भाई बहुत बिगड़ा हुआ था, और मेरी मम्मी के अंदर भूत था, और घर में बहुत क्लेश हुआ करते थे, और मेरा छाती भी टेढ़ी थी और हाथ में भी हड्डियां निकली हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, मानसिक रूप से भी बहुत परेशान था मैं, और मतलब हालत बहुत मेरी ख़राब थी। और कई बार तो ये लगता था कि मैं भक्ति छोड़ ही दूँ, मतलब भक्ति करने की इच्छा नहीं करती थी। इतना भक्ति करते हुए घर में मतलब हमेशा झगड़ा हुआ करता था, और मतलब सुख नाम का चीज़ ही नहीं था घर में। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? मैं संत रामपाल जी महाराज के चरणों में, मेरे मामा जी हैं खुशहाल सिंह मेहता जी, उन्होंने मेरे को ये इसके बारे में 2012 में जब पुस्तक भेजी थी, तो उस टाइम मैंने केवल संत रामपाल जी महाराज का फ़ोटो देखा था। तो मैंने उसमें 2-3 पेज पढ़ी थी, तो उसमें एक चीज़ लिखा हुआ है उस पुस्तक में, ज्ञान गंगा पुस्तक में, कि जो पीवे कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते की जानी। तो ये चीज़ मुझे बहुत प्रभावित किया। और उसमें एक और चीज़ लिखा है, जो मतलब मीट मांस खाता है उसकी मतलब बहुत बुरी हालत होती है, इस प्रकार की लिखी थी। तो अब मैं अपने जहाँ पर रहता था वहाँ पर एक अंकल थे, तो वह शराब बहुत पिया करते थे, तो अपने मतलब घर वालों को बहुत मारते थे। तो वह देखकर मुझे बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता था, दुख होता था। और एक और चीज़ मैं, जैसे उसमें एक और चीज़ लिखा हुआ है ज्ञान गंगा पुस्तक में, दहेज लेना महाअपराध है, मतलब दहेज नहीं लेना चाहिए, इससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है उसमें लिखा हुआ है। इस वक्त मतलब सरकार एक पहल चला रही है, मिशन चला रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी बचेगी ही नहीं, कैसे पढ़ेगी? दहेज के कारण बहुत सारी बेटियों को मार दिया जाता है। उसके बाद ये ज्ञान मुझे बहुत अच्छा लगा, उसमें जो लिखा था दहेज लेना मतलब गलत है, इस प्रकार का लिखा था। क्योंकि हम हर दिन न्यूज़पेपर में देखा करते थे कि हर बेटियों को मार दिया जाता है दहेज के कारण। तो मैं जब अपने मामा जी के पास गया तो उन्होंने ये ज्ञान समझाया, तो मुझे तो थोड़ा अच्छा ही लगा। फिर उसके बाद मैंने टीवी में सत्संग देखा संत रामपाल जी का, तो बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम वहाँ बरवाला आश्रम गए संत रामपाल जी का। वहाँ पर हमने जब क्या बोलते सब व्यवस्थाएं देखी, बहुत अच्छा व्यवस्था था वहाँ पर। और सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे पहले उल्टियाँ हुआ करती थी। संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से पहले बहुत उल्टियाँ हुआ करती थी। मैं बस से भी डरता था, मतलब उसमें चढ़ने से भी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आश्रम से बस आती थी फ्री में, कोई निःशुल्क, जो लोग कहते हैं कि पैसे लिए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं था, निःशुल्क हर चीज़ था वहाँ पर बरवाला आश्रम में। फिर जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा तो उसके बाद मैंने खाली मन में ही बोला कि मुझे बहुत उल्टियाँ होती हैं, इस प्रकार का बोला कि मतलब आप कैसे इसमें चढ़ूँ इस बस में।
तो फिर उसके बाद मुझे नींद आ गई बस में। फिर जैसे मैं आश्रम के बाहर उतरा, बरवाला आश्रम के बाहर, तो फिर जैसे मैं अंदर गया तो मतलब वहाँ सब व्यवस्थाएं देखी मैंने, बहुत अच्छा लगा, आश्रम भी देखा। फिर उसके बाद हम नामदान स्थल में गए तो उन्होंने जो नियम पढ़ाए, रियली में नियम बहुत अच्छे थे। तो फिर मैंने नामदान ले लिया, मेरे पिताजी और मैंने। फिर उसके बाद हम वहाँ पर संत रामपाल जी हमारा आशीर्वाद दे रहे थे, तो मैं वहाँ पर गया। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि भक्ति से पहले मुझे बहुत गुस्सा आया करता था, बहुत ज़्यादा। घर वाले भी बहुत परेशान थे और मैं खुद परेशान था। मुझे कई बार लगता था कि मैं मतलब क्या बोलते हैं, जीने की इच्छा नहीं करती थी गुस्से की वजह से। और फिर जैसे ही संत रामपाल जी महाराज ने इस दास के ऊपर मतलब हाथ रखा तो आधा ऐसा लगा कि आधा मतलब कितने किलो टन मतलब वजन हट गए। ऐसा मुझे पहला मतलब वहाँ पर ही लाभ हुआ संत रामपाल जी महाराज के चरणों में। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली और आपका गुस्सा जैसे दूर हो गया हो, इसके अलावा अन्य कोई लाभ आपको प्राप्त हुए? सर, अन्य लाभ ये है कि मुझे 6 महीने पहले की बात है, मेरी पहले नस चढ़ा करती थी मतलब पैर में, और सभी जानते हैं नस चढ़ने में कितनी बुरी हालत होती है। मेरे हफ्ते में 3 दिन नस चढ़ जाती थी और मैं उससे बहुत परेशान था, मतलब संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से पहले। और जैसे ही मैंने भक्ति ली उसके बाद क्या बोलते हैं, मेरा नस जैसे ही चढ़ा फिर उसके बाद बेहोश हो गया मैं, मतलब मेरे पैर में नस चढ़ गई थी। और सभी जानते हैं कि नस चढ़ने से कितनी बुरी हालत होती है, तो हफ्ते में 3 दिन मेरी नस चढ़ जाती थी। एक तो उस चीज़ से परेशान था, तो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने के बाद मेरा ये नस जो चढ़ती थी पैर में वह ठीक हो गया। और एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि मैं कि जैसे मेरे ये हाथ में यहाँ पर ये हड्डी खिसक गई थी बचपन में, मतलब खेलने से हड्डी खिसक गई थी, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से ठीक हो गई। और जो ये सीने में मतलब ऊंचा नीचा था तो ये भी ठीक हो गया संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने में। और मेरी मम्मी के अंदर भूत था, मेरी मम्मी भी बहुत परेशान थी, मतलब गैस प्रॉब्लम थी, भूतों से परेशान, घर में कलह रहता था, कोई चीज़ मतलब कोई बरकत नहीं थी, मतलब इस प्रकार की थी, वह सब चीज़ ठीक हो गया। और मेरी एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक बार मेरे पिताजी को 900 शुगर हो गया था और हम क्या बोलते हैं अपने पिताजी को बहुत जगह लेके भी गए, सभी डॉक्टरों के पास। बिहार में गया, बिहार में एक सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी उनको लेके गए तो उनको बोला कि भाई दूसरे जगह शिफ्ट करो प्राइवेट में। तो गया मैं, एक एम्स हॉस्पिटल है तो वहाँ पर ले जाया गया, तो उन डॉक्टर ने भी बोला कि भाई ये कोमा में जाएंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं 70 से 140 के बीच शुगर होता है और कहाँ 900 चला जाए तो वह तो मरने के कगार में होता है। लेकिन उस टाइम उनको डॉक्टरों ने सभी ने मना किया कि ये नहीं बच सकते। फिर मेरे मामा जी ने संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में फ़ोन किया और संत रामपाल जी का आदेश आया कि आपके पिताजी ठीक हो जाएंगे। और फिर मैं भी यहाँ पर जब मुझे पता चला कि मेरे पिताजी को 900 शुगर हो गया तब मैं बहुत रोया और मैंने कहा संत रामपाल जी महाराज आप ही सब कुछ कर सकते हो। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के दया से मेरे पिताजी ठीक हो गए और उनका जो शुगर है वह नॉर्मल आ गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से अगर किसी को जुड़ना है तो उसे क्या करना होगा? सर, संत रामपाल जी महाराज से अगर जुड़ना है तो आप मतलब सभी चैनलों में सत्संग आते हैं, टोटल 11 चैनल हैं, सभी में सत्संग आते हैं। उसमें पट्टी दी हुई रहती है, नीचे पट्टी आती है, उसमें नंबर दिए हुए हैं। उन नंबरों से अपने नज़दीकी नामदान केंद्रों के बारे में पता करें और नाम दीक्षा ले और अपना मनुष्य जीवन सफल करें। धन्यवाद सर। सर नमस्कार। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।